भले ही तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, इसके बाद भी ये एक स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी, बहुत प्रूवन स्ट्रेटजी है जिसकी एफिशिएंसी लगभग 90 to 95% है। मतलब विद इन 1 वीक तुमको ये रिजल्ट दिखने लगेगा कि यार अब तुमको बहुत सारी चीजें गेन हो रही हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। तो पहला पड़ाव है, उसमें क्या चीजें आपकी टारगेट रखनी है, क्या टारगेट स्कोर रहने वाला है कि भैया हमको 90% लाना है, हमको 85% के अबव लाना है, हमको 95% लाना है। जो भी तुम्हारा टारगेट रहने वाला है इस एग्जामिनेशन में, पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही उसको कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद फिर आप इस चीज को देख सकते हो कि मिनिमम अगर आप स्लॉट बना भी रहे हो तो मजाक नहीं करना है भैया। इस मिनिमम स्लॉट आपको 1.5 घंटे का रखना है। 1.5 घंटे से कम का स्लॉट रख रहे हो तो उससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दो। एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर अंदर इस तरीके से पढ़ने के बाद जब तुम संडे को बैठोगे रिवाइज करने के लिए, तब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार इतनी जल्दी मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो क्लास 10 वालों कैसे हो आप सभी लोग? होप सो तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा हर्डल आने वाला है, क्या भैया? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का। अब इस हर्डल को तुमको कैसे कवर करना है? देखो, सबसे पहली चीज, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को तुम एक तरीके से अपना बोर्ड एग्जाम समझो, एक तरीके से प्री बोर्ड समझो कि भैया बोर्ड से पहले मुझे एक बोर्ड वाला टच मिल जाएगा। ठीक है, आपके हाफ सिलेबस पे जो भी चीजें होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो बोर्ड एग्जाम वाला फील है अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर तुमको वही बोर्ड एग्जाम वाली स्ट्रेटेजी समझानी पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा कि यार माइंडसेट इस तरीके से बना लो कि यार हमको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा स्कोर, डिसेंट स्कोर करना है। अब इस डिसेंट स्कोर करने के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि यार हम सर हमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रखी है। ठीक है, हमारा जो कुछ बैकलॉग हो गया है, ठीक है, हमें कुछ चैप्टर समझ में नहीं आते हैं, हमारे टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, हमको ये चीजों का वो ज्ञान नहीं है। अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में वापस से मुझे बैठना है। तो देखो, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ी टोप नहीं है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एक तरीके से समझो कि यार हर बच्चा हाफ ईयरली एग्जाम देगा और उसमें पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, कितने परसेंट से पास होगा ये फर्क, ये मैटर करता है। यार पास हो रहे हो तो तुम 50% से 60% से पास होगे, तो 50-60% से पास होने से कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस को लेकर जब तुम फाइनल एग्जाम देने जाओगे, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, तो वहां पर तुमको फिर दिक्कत आने वाली है। ठीक, फिर दूसरी बात, एक बच्चा ये है कि अगर उसने हाफ ईयरली एग्जाम से ही एक माइंडसेट बना लिया कि भैया मेरा 90 से 95% स्कोर आ रहे हैं, हाफ ईयरली में 95% स्कोर किया, अब उस कॉन्फिडेंस से जब वो प्री बोर्ड देगा, फिर बोर्ड देगा, तो कहीं ना कहीं जो उसका बूस्टअप रहेगा, जो उसका कॉन्फिडेंस रहेगा, वो जो एवरेज बच्चा है, जो नॉर्मल बच्चा है जिसके 50-60% आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं वहां से आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उससे एज पर रहेगा। तो इन चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भले ही तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, इसके बाद भी ये एक स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी, बहुत प्रूवन स्ट्रेटजी है जिसकी एफिशिएंसी लगभग 90 to 95% है। मतलब विद इन 1 वीक तुमको ये रिजल्ट दिखने लगेगा कि यार अब तुमको बहुत सारी चीजें गेन हो रही हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर ले रहे हो, और जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा वो एक अलग लेवल पर जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके की बाहुबली स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, पेन पेपर लेकर बैठो, और अगर तुम्हारे पास समय है तभी इस वीडियो को देखो, अन्यथा सेव करके रख लो, जब समय होता है तब इस वीडियो को देखना। ठीक है, अब इससे पहले हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट है बच्चों के लिए। अनाउंसमेंट क्या है कि हमने क्लास 10 का एक स्कोर बॉक्स बंडल लॉन्च कर दिया है। अब भैया स्कोर बॉक्स बंडल में होता क्या है? वही चीजें मैं नहीं कह सकता हूं, इससे बहुत बड़ी चीजें, जो चीजें आपको मार्केट में किताबें देती हैं, आपको बड़ी बड़ी पब्लिकेशन देगी कि भैया हम आपको नोट्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पैसे दो, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पैसे दो, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसके पैसे दो, हम आपको सैंपल पेपर दे रहे हैं तो उसके अलग पैसे दो। हर एक बुक के आपके पास अलग पैसे आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे की अफोर्डेबिलिटी होती है और बच्चे का कन्वीनियंस होता है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने स्कोर बॉक्स बंडल लॉन्च किया है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। अभी इस पर एक ऑफर चल रहा है कि ये लगभग 1000 रुपीज का था। ठीक है, अभी ये आपको 459 में मिल जाने वाला है। तो ये ऑफर अगस्त तक वैलिड है, मतलब 1 अगस्त लास्ट जुलाई तक वैलिड है। तो जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारे ऐप में। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्कोर बॉक्स बंडल में मिलने क्या वाला है? सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स। आपको सारे चैप्टर के एनसीईआरटी नोट्स मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी हाइलाइट्स के नोट्स मिलने वाले हैं। फिर चैप्टर वाइज 150 प्लस एमसीक्यूज, 150 एमसीक्यूज में आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, मैच द कॉलम टर्म्स है, और साथ ही साथ जो कंपिटेंसी बेस्ड के नए क्वेश्चंस है वो सारी चीजें हमने इंटीग्रेट कर रखी है। माइंड मैप, हर चैप्टर का आपको माइंड मैप मिलने वाला है। साथ ही साथ 150 से ज्यादा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एक तरीके से न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई बार बार पिछले 3 साल से आपको नरक करके रख दिया है कि भैया हमको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाना है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने एग्जाम में। तो वो जाकर तुम वहां प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई पूछता है बार बार, सीबीएसई के एक तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं। चैप्टर वाइज वर्कशीट जो कि हम
बच्चों को देते हैं अपने पेड बैचेस में, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद एक तरीके से डीपीपी जब देते हैं तो वो भी तुमको यहाँ पर मिल जाने वाली है, साथ ही साथ सैंपल पेपर्स और बहुत ही सारी चीजें तुमको इंटीग्रेट यहाँ पर होगी। तो पूरा एक साल का तुम्हारे लिए एक पैकेज है जो कि तुम सिर्फ 459 में मिलने वाला है। कोई भी किताब खरीदने जाओगे 2,500-3,000 रुपए से कम नहीं आएगी। मैं तुमको सारे सब्जेक्ट का दे रहा हूँ, ठीक है। 459 सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट का, इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस सब मिल जाने वाला है। बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बाहुबली स्ट्रेटेजी के लिए, तो पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। बाहुबली स्ट्रेटेजी में सबसे पहले 3 स्टेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले टाइमलाइन का पता होना चाहिए। टाइमलाइन बोले तो कि भैया जब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तब तक कब तक के लिए खत्म करूंगा, मतलब कब तक मेरे फाइनल एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने केस में एक केस में लेता हूं कि आप अगस्त से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही लेजी बच्चे हो, अगस्त से स्टार्ट करके आप सितंबर तक, आपके सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम्स है, तो लगभग 1 महीने का समय, ठीक है। ये समझ में आ गया। जब टाइमलाइन आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो टाइमलाइन के बाद आओ सब्जेक्ट्स पे। अब आपके पास मेनली सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब जब इन सब्जेक्ट्स को आपने लिख दिया तो तीसरा स्टेप है कि आपको सिलेबस आइडेंटिफाई करना है कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो अमूमन तौर पर ऑन एन एवरेज मैं लेकर चलता हूं 3 से 5 चैप्टर्स आपके एक सब्जेक्ट में आने वाले हैं, ठीक है। मैक्सिमम 7 चैप्टर्स या 8 चैप्टर्स में भी ले लेता हूं, मिनिमम आपके 3 से 5 चैप्टर लेता हूं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को जब आइडेंटिफाई कर लोगे, इन तीनों चीजों को एक पेन पेपर पर लिख लो, पेन से लिख लो पेपर पर, और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर लो कि भैया ये हमारी टाइमलाइन है, ये हमारे सब्जेक्ट्स और ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। दूसरा पेपर उठाओ, दूसरा पेपर में आपको लिखना है आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट्स। आपके वीक सब्जेक्ट्स आपको खुद पहचानने हैं। आपको किसी ने बता दिया कि यार तुम्हारा ये मैथ्स वीक है, तुम्हारा ये साइंस वीक है, तुम्हारा ये एसएसटी वीक है, उस चीजों को आपको नहीं ध्यान देना है। आपको अपने तौर पे अपने मन से पूछना है कि हमारा वीक सब्जेक्ट क्या है, हमको कौन सा कंसेप्ट समझने में देरी होती है, कंसेप्ट समझने में दिक्कत आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है, क्वेश्चन देख के डर लगने लगता है, उन सब चीज को एक पेपर पर लिख दो। इट कैन बी योर सब्जेक्ट कैन बी 2 सब्जेक्ट्स, इट कैन बी योर 3 सब्जेक्ट्स, या 2 सब्जेक्ट वीक है हमारे, 3 सब्जेक्ट वीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लो। लेकिन लिख के उसको भी स्टिक कर लो, लिख के उसको भी स्टिक कर लो। स्टिक करने के बाद फिर तीसरा पेपर उठाओ और तीसरे पेपर में आपको स्लॉट्स बनाने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर बच्चे के लिए। अगर वो स्लॉट वाइज पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हो सकता है इस तरीके से अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स में कम कटौती देखेगा, ठीक है। अब स्लॉट में आपको क्या करना है, मेनली यहां पर आपको 4 स्लॉट्स बनाने हैं भैया। मेनली आपको 4 स्लॉट बनाने हैं, जिसमें स्लॉट 1 में आपको रखना है वीक सब्जेक्ट की थ्योरी, ठीक, वीक सब्जेक्ट की थ्योरी। फिर स्लॉट 2 में आपको रखना है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की थ्योरी। वीक सब्जेक्ट जो भी है आपके, मान लो मेरे केस में साइंस है या मैथ्स है, उसकी थ्योरी पढ़नी है स्लॉट 1 में। स्लॉट 2 में आपको रखना है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की थ्योरी। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। किसी किसी का साइंस होता है, किसी किसी का हिस्ट्री होता है, तो आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है। स्लॉट 3 में फिर आपको वीकली सब्जेक्ट, जो वीक सब्जेक्ट थे आपके, सॉरी वीकली में बोल रहा हूं, वीक सब्जेक्ट जो है उनकी प्रैक्टिस रखनी है स्लॉट 3 में। अब प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं कि वीक सब्जेक्ट में तुम पढ़ने लगने स्टार्ट कर दिए और वीक सब्जेक्ट में तुम आज तोप बन गए, नहीं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही करना है। यहां पर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे थे, इस चीज को समझो, इस वीक सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले थे, लेकिन इस तरीके से तुम्हारे कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स तो बढ़ रहे होंगे, तो उस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई करनी है। तो प्रैक्टिकल तरीके से जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो प्रैक्टिस में सबसे पहला और सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से देखने में दिक्कत लग रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो सॉल्यूशंस देखो, लेकिन एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करो। बैक एक्सरसाइज हो गया, एग्जांपल्स हो गया, ऑन थ्योरी एग्जांपल्स हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है, टेबल्स दी हुई है, उन सारी चीजों को पहले आप पढ़ो। ये कहां मिलने वाला है, अगर आपको दिक्कत आती है तो स्कोर बॉक्स बंडल में ये चीज पहले से दे रखी। हर बच्चा एनसीईआरटी सॉल्यूशन को एक्सेस कर सकता है विद डाउट सपोर्ट। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने उस चैप्टर के। आपको कोई बताएगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, कोई बताएगा इस फलाना क्वेश्चन बैंक से कर लो, नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। और ये चुनिंदा क्वेश्चन, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि हमने स्कोर बॉक्स बंडल में डाल रखा है, जो कि बच्चे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से बात हो रहा है, बहुत ही। मैं अगर तुमको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो अभी जो सेकंड बोर्ड एग्जाम बीत कर गया है, जो पिछले साल के तुम्हारे सीनियर्स थे, उनको मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट दी थी, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट दी थी, और वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके गए थे। इसके अलावा वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन नहीं करके गए थे। और हाँ, जिसके 60% आया था उसका 85% आया है, अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट निकल कर आया, ठीक है। तो इस चीज को तुम्हारे को हल्के में नहीं लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल रहा हो, करके जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली शीट करने के बाद शिद्दत से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली शीट सॉल्व करता है तो 60% वाला बच्चा 80%, 85% पे चला जाता है, 90% वाला बच्चा 95% ला सकता है, ठीक है। फिर आपको स्लॉट 4 में जो आपको करना है वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करो, वो सारी चीजें आपको कहां पर स्कोर बॉक्स बंडल में मिल जाने वाली है, ठीक है। तो स्लॉट 4 आपने रख लिए। अब इन चारों स्लॉट्स का तरीका रख लो कि मिनिमम
अगर आप स्लॉट बना भी रहे हो तो मजाक नहीं करना है भैया, इस मिनिमम स्लॉट्स आपको 1.5 घंटे का रखना है। 1.5 घंटे से कम का स्लॉट रख रहे हो तो इससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दो। बहुत ही ब्रूटल वर्ड्स में कि पढ़ाई छोड़ दो। 1.5 घंटा अगर तुम बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि तुम उस लायक हो। अपनी एक हैबिट बना लो कि यार 1.5 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना है मुझे, एग्जाम में 3 घंटे का एग्जाम देना है एक साथ बैठ के, ठीक है। अभी से 1.5 घंटा तुम नहीं बैठ पा रहे हो तो 1.5 घंटा मिनिमम आपको रखना है और मैक्सिमम 2 घंटा 2.5 घंटा, जिसको जितना रखना है रख सकता है, ठीक है। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको कैसे डिवाइड करना है, जो आपके वीक सब्जेक्ट है, जो आपके वीक सब्जेक्ट वाले स्लॉट है, जैसे स्लॉट 1 और स्लॉट 3, इसमें आपको ज्यादा टाइम देना है, इसमें आप 2 घंटा दे सकते हो, ठीक है। इसमें आप 2 घंटा दे सकते हो, बाकी इसमें आप 1.5 घंटा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप 1.5 घंटा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको कितने भैया 3 और 5, 3 घंटा ये, 5 और 6, 7 घंटा पढ़ना दिन में, नहीं, सारे स्लॉट्स एक दिन में नहीं पढ़ने। अब नेक्स्ट पेपर उठाओ और उसमें लिखो कि सिर्फ आपको 3 स्लॉट्स पढ़ने हैं, सिर्फ 3 स्लॉट्स आपको इंटीग्रेट करने हैं अपने डेली टाइम टेबल में। अब इन 3 स्लॉट्स बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैंने लिख रखे हैं और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से लिख रखे हैं। आपको क्या करना है, मान लो 3 स्लॉट्स आपने डिसाइड किया, ठीक है। पहले दिन आप गए, पहले दिन फर्स्ट डे आपको क्या क्या रखना है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। फर्स्ट डे आपने रखा स्लॉट 1, स्लॉट 1 बोले तो वीक जो सब्जेक्ट थी उसकी थ्योरी, उसको पढ़ना है। दूसरे में स्लॉट 3 रखा, स्लॉट 3 बोले तो कि जिस सब्जेक्ट की आपने थ्योरी पढ़ी है वीक सब्जेक्ट की, उसकी प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस में क्या, एनसीईआरटी करो, ठीक है। फिर स्लॉट 2 रखना है। अब स्लॉट 2 में क्या था भैया, स्लॉट 2 में था कि बचा हुआ जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसकी भी तो थ्योरी पढ़नी है, तो बचे हुए 1-1.5 घंटे में उसकी थ्योरी पढ़ लो। डे 1 खत्म, डे 2 में आओ। सेकंड डे में फिर आपको जो स्लॉट 2 आप कर रहे थे उसको स्लॉट 2 को वापस से कंटिन्यू करो। जब स्लॉट 2 का कंटिन्यू करोगे तो इसके बाद फिर आपको स्लॉट 3 रखना है। स्लॉट 3 क्या था भैया, जो वीक सब्जेक्ट आपने कल पढ़ा था, पहले दिन आपने जो वीक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ी थी उसकी प्रैक्टिस कल भी की थी, आज भी करना है। फिर स्लॉट 4 में क्या करना है कि भैया जो आप पिछले 2 दिन से स्लॉट 2 में जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था आपका उसकी थ्योरी पढ़ते जा रहे थे उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। ये 2 दिन हो गया। अब आपको क्या करना है, थर्ड डे फिर से इसको रिपीट करना है। मतलब आपको ये जो साइकिल है इसको रिपीट करते हुए जाना है। जैसे ही आप इस साइकिल को रिपीट करोगे तो एक हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं, 7 डेज इन अ वीक। अब 7 डेज की जगह मैं 6 डेज मानता हूं। एक दिन आपका सैटरडे हो गया, संडे हो गया, उसमें आपको रिवीजन करना है 6 डेज। अब इन 6 दिनों में अगर आप स्लॉट को इसे साइकिल बनाते हो तो 3 साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। 3 साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जब आप एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैं तुमको ये गारंटी दे रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर अंदर इस तरीके से पढ़ने के बाद जब तुम संडे को बैठोगे रिवाइज करने के लिए, तब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार इतनी जल्दी मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वो एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे हिसाब से झलकेगा, तुमको खुद ब खुद दिखेगा कि यार इतनी जल्दी इतनी एफिशिएंट तरीके से मैंने कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और मैं सिर्फ 1 महीने की बात कर रहा हूं, मतलब ये 3 साइकिल्स आपको अगले 4 वीक तक चलाने, मतलब 12 साइकिल्स के अंदर अंदर कितना भी बड़ा सिलेबस हो तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, इसमें मैं तुम्हारा कुछ भी नोट खा नहीं रहा हूं कि यार मुझे तुम अपना ये समय दे दो, अपना वो समय दे दो, नहीं। तुम मेनली 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो, अब उसको किस तरीके से पढ़ना है, एफिशिएंट तरीके से पढ़ना है, वो बस मैंने तुमको यहां पर बता दिया है। तो आई होप तुमको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लेना। और मैं तुमको ये एडवाइस करता हूं, सजेस्ट करता हूं, एक तरीके से तुम्हारे बड़े भैया होने की वजह से मैं इसको एडवाइस कर रहा हूं कि इस स्ट्रेटेजी को एक बार जरूर इंप्लीमेंट करके देखो। और इंप्लीमेंट कैसा होता करने के बाद अपने जो टारगेट कमेंट है, जो अपना टारगेट है कि क्लास 10 की जो हाफ ईयरली एग्जाम है, जो आपका पहला पड़ाव है, उसमें क्या चीजें आपकी टारगेट रखनी है, क्या टारगेट स्कोर रहने वाला है कि भैया हमको 90% लाना है, हमको 85% के अबव लाना, हमको 95% लाना है, जो भी तुम्हारा टारगेट रहने वाला है इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही उसको कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद फिर आप इस चीज को देख सकते हो। बाकी एक्सप्लोर जो आपको स्कोर बॉक्स बंडल है, उसको स्कोर बॉक्स बंडल को एक्सप्लोर करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आती है तो नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी कोई और प्रॉब्लम आती है वीडियो रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, एक सजेशन जरूर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि यार देखो, ये बहुत पहला पड़ाव है तुम्हारा। इस चीज को तुम जितना जल्दी अच्छे से कवर कर सकते हो, जितना एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो, जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उतने ज्यादा तुमको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।